गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके एरिया में कितना बारिश हो रहा है? क्योंकि मेरे टीम ने बताया कि भोपाल के अंदर तो जो है वो भयंकर पानी गिर रहा है। मतलब ऐसा पानी गिर रहा है कि सड़कों पर, रोड पर जो है ना, वो जो वोट होती है, वोट चल रही है, मतलब लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। एक मंजिल तक पानी भरा चुका कई ऐसे मोहल्ले हैं यहाँ पर। मतलब हमारा जो ऑफिस है, कल हमारे ऑफिस में जो बायोमेट्रिक्स का जो भोपाल का ऑफिस है, वहां पर कल जो है वो तकरीबन पूरा दिन से लगभग पूरा दिन जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हालांकि पावर बैकअप सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो पावर बैकअप सिस्टम भी 5-6 घंटे ही पावर बैकअप दे पाता है। पर तब भी टीम प्रेजेंट थी, उन्होंने काम किया। बता रहे थे रोड सड़कों पे 3-3 फीट पानी भरा हुआ है, 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। इतना भयंकर रेनफॉल जो है भोपाल में कभी नहीं हुआ। मतलब ऐसा कहते हैं इतना भारी पानी कभी नहीं गिरा। कई सारे गांव ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आ गए। अब आप खुद सोचिए ना कि जहां पर एक तरफ यूरोप में सूखा पड़ रहा है, ड्राई कंडीशन है, लंदन के अंदर ये हालत है कि जो ऋषि सुनाक जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट है, वहां पर उनके घर में एक स्विमिंग पूल बन रहा है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल जो बन रहा है, उस पूल के बनने को लेकर लोगों ने ऑब्जेक्शन जताया है कि भैया यहाँ पे पानी की कमी हो रही है यहाँ पर, और तुम अपना पूल बनवाओगे क्या घर में अपने? अब आप सोचो, मतलब वहां पे ऐसी कंडीशन यूरोप में कभी सोचा नहीं था कि सूखा पड़ेगा, वो कंडीशन वहां आ रही है। और मध्य प्रदेश में इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है एमपी के अंदर कि कहते हैं पिछले 60 घंटे से पानी रुका ही नहीं है भोपाल के अंदर। कई सौ पेड़ गिर गए, कई सौ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जो व्हीकल्स बाहर खड़े होते हैं उन पर पेड़ गिर गया, वो भी डैमेज हो गया। बड़ा जान माल का नुकसान जो है वो सुनने में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि क्या वाकई में हम जो कहते हैं ना कि प्रकृति अपनी करवट ले रही है, या नेचुरल जो फिनोमिना है, जो हम कहते हैं कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्या ये सच्चाई है? तो ये सच्चाई ही है। आप देखो, मैंने पहले भी बताया था कि कनाडा में बर्फ पिघल रही है, ठीक है, और वहां पे वेदर जो है, वेदर नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। स्कैंडिनेवियन कंट्री के जो पोर्ट पूरे में बर्फ से घिरे रहते थे, स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब हो गया नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, वो पोर्ट खुलने लगे। वहां पे रास्ता चौड़ा होता चला जा रहा है उसका। और जहां पर बर्फ नहीं गिरती थी, उन जगह पर मिडिल ईस्ट में भी कई बार बर्फ गिर रही है इस समय। इंडिया में जो है जमकर रेनफॉल, प्रिडिक्शन था कि इतना रेनफॉल नहीं होगा, पर जमकर रेनफॉल हुआ। इंडिया में जिन हिस्सों में ज्यादा रेनफॉल होता था, इस बार वहां कम हुआ, और जहां पर रेनफॉल कम होता था वहां ज्यादा हुआ। मतलब ये एक वास्तविकता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट से बहुत तगड़ी छेड़छाड़ की है, और उसका परिणाम हमें अब देखने मिल रहा है। ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सच्चाई है। ये आंखें बंद कर लेने से काम नहीं बनता है इसमें, और ये किताबों में लिखने पढ़ने की चीज नहीं है, ये रियलिटी जो हमारे आसपास घट रही है। तो मैं कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं दूंगा आज आपसे, यही बोलूंगा कि हमको इतना सोचना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे और प्लांटेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को और समझा सकते हैं। वो हमारा सबका कर्तव्य है, हर यूथ का वो कर्तव्य है। खैर, आप बोलोगे सर जब भी आते हो आप हमको है ना ऐसी कोई काम पकड़ा देते हो इस तरह का कि तुम्हारा कर्तव्य, तुम ये करो वो करो, ठीक है, टाइप से कोई फनी बात नहीं कहते हो आपसे हम। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें हम फन ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहां पर हम जो है वो फन की बजाय लर्न करके कुछ हम जो है वो चेंज कर सकते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं एक बात और बोलूंगा कि मुझे कई सारे कमांडोज जो वाराणसी में मुझसे मिलने आए थे, तो आप लोगों ने मुझे अपने अपने ईमेल आईडी दिए थे, और उन ईमेल आईडी में से कई ईमेल आईडी ऐसे हैं जो गड़बड़ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। या तो आपने लिखा जिस प्रकार है उसको स्पेलिंग को समझ नहीं पा रहे वो, तो कई ईमेल आईडी गड़बड़ हैं। और दूसरा है कि मैंने आपसे तब प्रॉमिस किया था कि आप में से जिन बच्चों का रेगुलर पैकेज उसको मैं प्राइम में अपग्रेड कर दूंगा, तो मैंने टेक्निकल टीम से बात किया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली मुझे पता नहीं थी ये बात, तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया, जिस प्रॉमिस को मैं अभी बैकएंड से फुलफिल नहीं कर पाऊंगा कि रेगुलर से प्राइम में उसको मैं माइग्रेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि प्राइम में ऑलमोस्ट जो है वो सीट्स फुल होने को भी है, दूसरी बात है बैकएंड से कोई एंट्री का प्रोविजन नहीं है, वो स्टूडेंट ही अपने एंड से कर सकता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने फिर अपनी टीम को बोला कि भैया देखो, वायदा तो वायदा है, प्रॉमिस तो करके आए थे, अब कुछ ना कुछ तो कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को जो है हमारी टीम जो है वो कांटेक्ट करेगी, तो आप प्लीज मुझे जो है, आप सबको मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मुझे आपका नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपका है ना जो है नाम आपका व्हाट्सअप कीजिए, किन से बात कर रहा हूं मैं,
उन कमांडोज से जो वाराणसी में मुझसे मिलने आए थे, ठीक है ना, जो वाराणसी में रहते हुए मुझसे मिलने नहीं आए, उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। कट्टी 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 के उतर बच्चे छोटे कुट्टी कर लेते कि अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो मिलने आए थे उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना जो है ना मुझे अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, आपका एड्रेस मैसेज कर दीजिए, तो हम आपके लिए कुछ जो है वो कुछ स्टडी मटेरियल आपको हम जो है वो आपके घर के पते पर भेजेंगे हम, ठीक है। हमने टीम से बोल दिया है कि भैया जो वादा था उस वादे के बदले तुम्हें कुछ ना कुछ उसी कॉस्ट का कंपनसेट करना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा कॉस्ट का हम आपको कंपनसेट कर देंगे बेटा, क्योंकि आप मुझसे मिलने आए थे और यदि मेरे से मिलने आए हो और मैं आपको कुछ ना दूं, सिर्फ एक वाटरमेलन का जूस पिला दूं, तो उससे बात नहीं बनेगी। एक चॉकलेट का डब्बा भी बहुत बच्चों का ड्यू रह गया यार, है ना, वो भी ना दो तो कैसे काम चलेगा। तो मतलब मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो मुझे प्लीज मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, तो आपको जो है वो आप सबके नाम मेरे पास में, सबका डिटेल मेरे पास में, लेकिन नंबर लेना भूल गया मैं, ठीक है। पता नहीं मैं ना आप धीमे धीमे मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो मैं कई चीजें भूल जाता हूं, ठीक है। तो मुझे कायदे में आपका नंबर लेना चाहिए था। और तो खैर, तो बेटा ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज है ना, ताकि हम मेरा वायदा खाली ना जाए। यदि मैंने बोला है तो मेरी बात खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके बदले होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बात और देखी मैंने कि एक दो कमांडो मुझसे जो मिलने आए ना, उन कमांडोज ने जो के मन में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट था, वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, बायोमेंटर से ये सीखने मिला, वो सीखने मिला, लेकिन दे चेंज द प्लेटफॉर्म, उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर पढ़ रहे हैं हाल ही में, और जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और सरप्राइजिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा मेरा से जुड़ा है वो मतलब वो मेरे काफी क्लोज कनेक्टेड फील करता हूं उससे, वो तो मुझे थोड़ा सा मतलब सच बोलूं तो मन में मुझे अच्छा नहीं लगा उस बात को लेके। लेकिन बात इतनी सी है कि यदि आपने प्लेटफॉर्म स्विच किया है, किसी और जगह पे जाकर जुड़ रहे हैं, तो एक बार इस बात का इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिएगा कि कितनी ऑनेस्टली आपने पढ़ाई किया था। जब बायोमेंटर से आप जुड़े थे तब आपने कितने ऑनेस्टली आपने पढ़ाई किया था, कितना अपना दिया था, जिसपे कि आपने मुझे छोड़ देने का विकल्प चुन लिया। आपने मतलब मुझे या मेरे बायोमेंटर्स को छोड़ देने का विकल्प चुनने के पहले एक बार अपने मन से पूछना कि मेरे में कमी थी या आप में कमी थी, कहाँ पे गलती रह गया उसमें। यदि मेरे में कमी थी तो मुझे उससे बतलाया जाए तो मैं इसको इंप्रूव करूँ भाई, ठीक है ना। क्योंकि मेरे यहाँ से जो बच्चा है वो 715 नंबर भी लेके आ रहा है, 710 नंबर भी जुड़ रहे हैं बच्चों के, तो मतलब ऐसे एक बच्चे हमारे पास अभी है। अब फाइनल रिजल्ट के बाद स्कोर क्या बनेगा ये ज्यादा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एनटीए का अभी तक जो है आंसर शीट भी रिलीज नहीं हुआ। ये जो नंबर है वो क्लासेस के जो अपने जो हम आंसर देते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत आसान जिंदगी में होता है कि हम इसके पास गए, जब नहीं हुआ रिजल्ट तो हम उसके पास गए, फिर भी नहीं हुआ तो इसके पास गए, और फाइनली हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जैसे कई बार मैं अपने घर में बहुत सारे काम करता हूँ, बेटे को बोलता हूँ, मेरा बेटा कई बार मुझसे गुस्सा भी आता है, कई बार खुश भी रहता है मुझसे वो, ठीक है, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं जाता है। तो वही मतलब पता नहीं एक मन को बड़ा मतलब मैं उस समय व्यक्त नहीं कर पाया क्योंकि वो अच्छा नहीं था, लेकिन मन को अच्छा नहीं लगा मुझे। तो लेकिन मैंने इस बात को अपने आप को समझाया कि देखो ये तुमसे बहुत जुड़े हुए हैं, तब तो इतना होके भी ये तुम्हें छोड़ दिए तब भी तुमसे मिलने आए। ये मेरे लिए बहुत ही दिल को टच कर देने वाली बात थी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पूरी टीम को बताई ये बात कि भाई कि एक दो बच्चे ऐसे थे, सब नहीं, 2 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों ने जो है वो बायोमेंटर्स के कमांडो रहते हुए उन्होंने जो है पूरा ट्रेनिंग किया, नंबर उनका थोड़ा सा उतना स्कोर में नहीं आया, नाउ दे स्विच द प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये बात मैंने कहा कि ये बात मेरे लिए तो मतलब मुझे अपमानजनक नहीं मानूंगा, पर मुझे ऐसा लगा कि मतलब दिल को धक्का लगना बोलते हैं इसको, कि भाई कि आपके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, आप उसे महसूस कर पाते हैं और वो चला जाता है। बात पैसे वैसे किसी चीज की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, इमोशंस की बात है, कनेक्शंस की बात है। तो खैर मन में आया, बोल दिया यार, है ना, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, सिंपल सा है कि आपको मैंने कहा था एग्जाम देने के बाद कि 7 दिन बैठिए और अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्या क्या आपने साल भर किया था, आपने क्या क्या गलतियां थी आपके अंदर, क्या क्या चीजें आपने सीखी थी जिनसे के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण आपके नंबर 300 आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं। क्योंकि पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि मेरे में वीकनेसेस कहां कहां पर है, ठीक है, और वो वीकनेसेस को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, है ना। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि वी आर दी परफेक्ट प्लेटफॉर्म, पर मैं ये बोलता हूं कि वी आर दी मोस्ट ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, जो अपने बच्चों के लिए जान लगा देते हैं। पुराने बच्चे निकले तो उसके लिए वो जान लगा देते हैं। फिर
कुछ बच्चों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि सर बाकी सारे लोग इतना तेज ग्रो कर रहे हैं, आप इतना तेज ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर किसी बच्चे ने, उन्हीं में से किसी बच्चे ने आंसर किया कि सर शायद से बच्चे बायोमेंटर्स के बारे में एक दूसरे को बतलाते ही नहीं है ताकि कंपटीशन ना बढ़े, इसलिए वो बतलाते ही नहीं एक दूसरे को, किसी को वो तीसरे किसी को रेफर कर देते हैं ताकि बच्चे वहीं जाके इंटरटेन करते रहें और बायोमेंटर्स में जो है वो पढ़ते रहे। खैर, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा इसके लिए। मैं यही बोलूंगा कि मार्केटिंग में वी आर वेरी वेरी वीक इन मार्केटिंग। हम मार्केटिंग में बहुत कमजोर लोग हैं और 2 कारणों से कमजोर हैं। पहली बात तो हमारे पास फंड जो है वो लिमिटेड अवेलेबल है, जिसको हम बच्चों में ही लगा देना चाहते हैं बजाय बड़ा मार्केट खड़ा करने के। तीसरा इसके अलावा ये कि पता नहीं, हमें लगता है कि हम उस गेम में है ही नहीं, हम ठीक है ना, हम उस गेम में हैं, यहाँ पर बच्चे को भरोसा है, आके पढ़ता है, हम पढ़ाते हैं, बच्चा निकल जाता है, दिल जिंदगी भर कनेक्शन बना रहता है उससे। हम उस गेम में, हमें जो है वो लॉन्ग टर्म वाले उसमें हम शॉर्ट टर्म गेन नहीं उठा पा रहे हैं और हम चाहते भी नहीं उठाना उसको उठ के। हमारा पर्पज ये है कि भाई ये यज्ञ है, चलता रहे, आहुति देते रहे लोग आके, उसमें अपना अपना एक चम्मच घी ला के डाल दीजिए। यज्ञ की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, यज्ञ की अग्नि जलती रहना चाहिए और यज्ञ चलता रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पज है। क्या लर्निंग दी सर आपने आज हमको? मैं वही कहता हूं बेटा आपसे कि जिंदगी में कई बार क्या होता है, सफलताएं जो होती है ना वो तात्कालिक मत देखो आप, ठीक है। कभी कभी आप इमीडिएट सक्सेस को मत देखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखो। मेरे से एक बच्ची मिलने आई रानी, उसने मुझे बताया कि वो जो है वो मुझसे मेरी कमांडो रही है और उसने जो है वो अपना बीएससी किया होगा। उसके बाद वो अभी क्या करती है, वो किसी गाँव में जाती है, वहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, बहुत 6-7 क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कोई टीचर वीचर पढ़ाते नहीं। अब पता ही आपको कैसा हाल है गाँव के अंदर इंटीरियर में। वहाँ जाके उनको वो पढ़ाती है और उन बच्चों से आधा घंटा ड्राइव करके जाती है, 1 घंटा वहां जाके पढ़ाती है। उनको पढ़ाने पर उसे बहुत सुकून मिलता है और वो उन बच्चों से बहुत ही अटैच्ड है वो। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब परिवर्तन जो होता है, उसने बोला कि सर ये सब कुछ मैंने सीखा आपसे और मैं यही चीज को जो है मैं रेप्लिकेट कर रही हूँ और यही चीज को मैं जो है उस परिवर्तन ग्राउंड लेवल पे करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा जान के कि बच्चे ऐसे भी हैं जो चीजों को लेकर जो है वो समाज के किसी एक तबके में कुछ ना कुछ परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं उनके। तो बायोमेंटर्स इज ऑल अबाउट चेंज। तो मैं वही कहता हूँ कि कभी कभी सफलताएं आपको जो है बड़ी बड़ी भले ही ना दिखाई पड़े, सफलताएं तात्कालिक भले ही ना दिखाई पड़े, पर सफलताएं जो होती है ना वो एक बड़े वट वृक्ष के समान होती है। धीमे धीमे बढ़ता है, धीमे धीमे बढ़ता है, जब मैं और बड़ा वृक्ष बन जाता है। जब मैं वाराणसी से एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि सर देखो ये एक पेड़ देखो आप, ये बड़ा सा बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे, मतलब बीएचयू कैंपस के आसपास कहीं पे था। सर 600 साल पुराना पेड़ है, 600 ईयर्स इस पेड़ को हो चुके, ठीक है। वो देखकर मुझे लगा कि वाकई में, और मैंने जब उस पेड़ को देखा ना तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि ये पेड़ जो है वो बायोमेंटर्स के समान है कि जो नींव आपने लगा, क्योंकि वो बना नहीं होगा, वो 1-8 साल में नहीं बना होगा। 1-8 साल में घास उगती है, छोटे छोटे पौधे उगते हैं 1-2 साल में। बड़े वृक्ष को बनने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार बन चुका होता है ना तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और बायोमेंटर्स उसी वट वृक्ष के समान काम कर रहा है। हमारी ग्रोथ स्लो हो सकती है, हमारी ग्रोथ स्टडी हो सकती है, हमारी ग्रोथ रुक भी सकती है। हमारी ग्रोथ में जो है वो कई बार लोग आएंगे, जुड़ेंगे, कई बार तो, लेकिन अंततः बनेंगे तो वट वृक्ष। जब मैं सारनाथ गया, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जाना मैंने, तो उनको भी जो है उनके साथ भी ये था कि शुरू में लोग जो है रिपल करते थे उनसे, ठीक है। शुरू में लोग कम आके जुड़े, लेकिन एक समय के बाद में जो है लोगों ने वो भगवान बुद्ध को आज तक भगवान बुद्ध का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है। खैर, इन जितनी बातों को मैं कह रहा हूं, इन बातों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एग्रेसिवनेस जो हमारे वेंचर को लेके हमें होना चाहिए थी वो हमारे अंदर नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारा मनी कभी गेम प्लान में ही नहीं रहा। हमारा गेम प्लान रहा चेंज, परिवर्तन, और परिवर्तन आ रहा है। और बच्चों के अंदर मैंने देखा, जिन बच्चों से मिला, मैंने महसूस किया कि वो नए जमाने के स्टूडेंट है, वे परिवर्तन का मतलब समझते हैं। वे इस तमाम तरह की विवादों से अलग हटकर जो है एक अलग तरह का जो है वो ह्यूमन रेस तैयार हो रहा है जो समाज में बड़ा परिवर्तन करेगा। ये मेरे लिए एक गुरु के लिए सबसे बड़ी बात वही होती है। मुझे मेरे अर्जुन की तलाश है और मुझे लगता है कि अभी ईश्वर करेगा रिजल्ट आने के बाद मैं अपने अर्जुन से मिलने के लिए जो है वो बिहार पहुंचूंगा, है ना। और तब मैं आपको जो है वो, तब मेरा मन है कि मैं वहां से, इंटरनेट रहा तो वहां से लाइव भी करूंगा उस चीज को लेके। मन को बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, स्पेशली रिमोट एरिया में जो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बीज लगाया है इसके फल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है।
आप सब लोग इतना कंसर्न रहते हैं बायोमेंटर्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं इसको ऑन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इसको ऑपरेट करता हूं। इसको ऑन सिर्फ आप करते हैं, सिर्फ आपका अपना वेंचर है। जो भी सजेशंस आपके ऐप में डेवलपमेंट के लिए है वो सब मुझे बताइएगा। आप में से कई बच्चों ने बहुत तारीफ की कि सर डेटा कंजम्पशन काफी कम हो गया ऐप के अंदर, है ना। अब 1 GB के अंदर ही पूरा लेक्चर देख लेते हैं सारा। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। मैंने टेक्निकल टीम को भी बताया कि भाई अब आपने जो भी कोशिश किया, साल भर आप लड़ते रहे इस बात से और आपने फाइनली सॉल्यूशन को ढूंढ लिया, और जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं कल बेटा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।